वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IBACIO 2025 रिजल्ट डेट के ऊपर कि आपका यहाँ पर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको भी समझते हैं कि यहाँ पर पिछले बार जब यहाँ पर आपका पेपर हुआ था IBACIO का, तो यहाँ पर कब तक यहाँ पर आपका रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला। और साथ साथ यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि क्या आपको यहाँ पर टीयर 2 की यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर हर एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर कितना यहाँ पर टाइम लगा था, यहाँ पर कब एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे और यहाँ पर कितने दिनों के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला, और इस बार यहाँ पर क्या एक सिनेरियो हो सकता है। तो जो पिछले साल आपका यहाँ पर पेपर था IBACIO, उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी जो डेट्स थी वो यहाँ पर क्या थी। जब आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू हुई थी तब यहाँ पर 25/11 को यहाँ पर शुरू हुई थी, ख़त्म हुई थी यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन 15/12 को। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अब पिछले साल के अंदर यहाँ पर जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, उसका आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो टियर 1 था उसका यहाँ पर रिजल्ट कब आया था, उसकी रिजल्ट की डेट यहाँ पर ये गिवन है। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो भी यहाँ पर दे रखा है, 17 से 18 जैन के बीच में आपके यहाँ पर पेपर कंडक्ट हो गए थे पिछले साल IBACIO के। और यहीं आप यहाँ पर देख सकते हो 28/3 को आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला। और इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट इन लोगों ने यहाँ पर पब्लिश किया था, जहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर गिवन थे सबके। अब हम सारी चीज़ें यहाँ पर एक बार में देख लेते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर हुई थी 25/11 को, और यहाँ पर आखिरी डेट अप्लाई करने की थी 15/12। एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था यहाँ पर 17-18 जैन को, और यहाँ पर रिजल्ट आया आपका 28 मार्च को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितना टाइम लगा। अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो लगभग 70 दिन के आसपास यहाँ पर लगे हैं आपके रिजल्ट आने के अंदर। यहाँ पर टियर 1 यहाँ पर कंडक्ट हुआ था 17-18 जैन को, और यहाँ पर रिजल्ट आपका आया था 28/3 को। तो लगभग आप ये काउंट कर सकते हो 70 दिन के अप्रॉक्स यहाँ पर आपके लगे थे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस बार का आपका यहाँ पर जो है IBACIO 2025, उसके अंदर आप यहाँ पर ध्यान दो। 19/7 को यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन शुरू हुई, 10/8 को आपके यहाँ पर क्लोजिंग डेट थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19/7 के बाद यहाँ पर 10/8 के बाद आपके सामने है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 16, 17 और 18 सितंबर को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पर रिलीज़ हुई है 22 सितंबर को। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लगभग यहाँ पर कितना टाइम लग सकता है। और इस बार यहाँ पर पिछली बार के जितना यहाँ पर टाइम आपको देखने को शायद ना मिले, क्योंकि इस बार थोड़ा यहाँ पर जो प्रोसेस है वहाँ पर जल्दी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर IBACIO रिजल्ट डेट 2025 एक्सपेक्टेड यहाँ पर क्या रह सकती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2nd से 3rd वीक ऑफ नवंबर के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम पिछली बार की बात करें तो तब यहाँ पर आपको लगभग 70 दिन यहाँ पर अप्रॉक्स लगे थे आसपास। और यहाँ पर इस बार अगर हम देखें तो इस बार इतना टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटा यहाँ पर हिसाब लेकर चलें तो 2nd से 3rd वीक ऑफ नवंबर के अंदर आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पर इस चीज़ की बात करते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन के अंदर है कि उनको यहाँ पर IBACIO टियर 2 की यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको भी समझते हैं, कुछ फैक्ट्स को देखते हैं जो कि आपके फेवर के अंदर भी हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बार की आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। वैकेंसीज़ आपके पास अवेलेबल हैं 3717। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। क्यों ये बड़ा नंबर है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज़ की बात करें तो प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज़ आपके सामने है कि यहाँ पर कितनी थी, 995। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है दोनों वैकेंसीज़ के अंदर, है ना? ये लगभग 3000 के अंदर चल रही है, ये यहाँ पर 900 के करीब है ना? या 1000 के करीब है। तो ज़्यादा फ़र्क तो नहीं देखने को मिल रहा है ना? कि इसके अंदर हमें तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा है आपके नोटिफ़िकेशन के अंदर, अभी आप आगे पढ़ोगे, ये 10 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं। तो इसका यहाँ पर 10 गुना होता है 37170। और अगर आप यहाँ पर इसका देखोगे 10 गुना, तो पिछली बार अगर आप यहाँ पर देखोगे ना अप्रॉक्स, तो यहाँ पर 9900 के अप्रॉक्स इन लोगों ने बच्चे बुलाए थे। ठीक है, पिछली बार ये आपको एक सिनेरियो देखने को मिला था। तो अब आप यहाँ पर खुद हिसाब लगा सकते हो कि टियर 2 के अंदर यहाँ पर 37,000 बच्चों को यहाँ पर मौका मिलने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि वो बढ़ा भी दें, हो सकता है कि वो हल्के से कम भी रखते हैं, है ना? ज़्यादा कम नहीं रख सकते क्योंकि उन लोगों ने नोटिफिकेशन के अंदर ये वाली चीज़ लिखी है, और बढ़ाने का यहाँ पर उनके पास चॉइस है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो पिछली बार यहाँ पर सिर्फ 9900 बच्चे थे, और इस बार यहाँ पर इतने सारे बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हैं टियर 2 के लिए। ये वाली बात यहाँ पर साफ-साफ समझ आती है, क्योंकि ये जो 10 गुना वाली बात है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा भी, और वो वाली चीज़ आपके नोटिफ़िकेशन के अंदर लिखी हुई भी है।
तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस बार आपके यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी कितनी हैं। तो यहाँ पर इस बार चांसेस आपके यहाँ पर थोड़े बढ़ जाते हैं टियर 2 के अंदर बैठने के। और अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखी हुई भी है कि यहाँ पर 10 गुना बच्चे ये लोग यहाँ पर बुलाने वाले हैं वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में। आप यहाँ पर देखो वैकेंसीज़ के 10 गुना बच्चे यहाँ पर ये लोग बुलाने वाले हैं। और किसके लिए बुलाने वाले हैं? टियर 2 के लिए बुलाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के अंदर खुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर सी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स वाले के अंदर है ये वाला गिवन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर ये भी पॉइंट नंबर पढ़ सकते हो, पॉइंट नंबर एफ, कि यहाँ पर टियर 1, टियर 2 और टियर 3 इन तीनों के बेसिस के ऊपर ही यहाँ पर मेरिट बनेगी आपकी। ये वाली बात लिखी हुई है आपकी साफ साफ। ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3 अ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ IBACIO विल बी प्रिपेयर्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपकी यहाँ पर टियर 1 के अंदर आपके यहाँ पर कुछ कमी रह जाती है तो आप वो कमी को यहाँ पर पूर्ति कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो टियर 2 और टियर 3 के अंदर, मतलब आपके पास यहाँ पर चॉइस होगी कि आप यहाँ पर अपना यहाँ पर जो भी आपके मार्क्स कम रह गए थे, अगर मान लो आपने बाउंड्री लाइन के ऊपर आपने क्लियर किया है, तो आपके पास चॉइस होगी कि आप टियर 2 और टियर 3 मतलब इंटरव्यू के अंदर भी आप अच्छा खासा परफॉर्म करके आप मेरिट लिस्ट के अंदर अपनी जो जगह है वो बना सकते हो। क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 100 नंबर का होगा। अभी हम ये भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दो कि आपका यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो है यहाँ पर 100 नंबर का आपके सामने। और आपका यहाँ पर ये जो रिटन पेपर हुआ था ये भी यहाँ पर आपका 100 नंबर था, यहाँ पर जो CBT हुआ है आपका। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आपके सामने है, ये 50 नंबर कैरी करता है ना। अब इंटरव्यू के अंदर ठीक है, मानता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तैयारी चाहिए होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसी अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करोगे। इस बार यहाँ पर इन लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो ऐसे और कॉम्प्रीहेंशन तो ये लोग देते थे, ठीक है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जनरली पहले नहीं आता था, पहले प्रेस ही आता था, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये 20 नंबर कैरी करता है और कॉम्प्रीहेंशन 10 नंबर और ऐसे यहाँ पर 20 नंबर। ओवरऑल यहाँ पर कितने मार्क्स हैं? ओवरऑल 50 मार्क्स हैं। और यहाँ पर कितने घंटे एग्जाम चलेगा आपका? 1 घंटे का यहाँ पर एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर थोड़ा बदल चुका है इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में। पिछली बार यहाँ पर जो हुआ था और उससे पिछली बार हुआ था उसके अंदर भी प्रेसी ही पूछी गई थी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर खुद से भी तैयारी कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव की, आगे आने वाले यहाँ पर टियर की, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। इस बार जो TCS है वो यहाँ पर तेज़ ही करती है ना, पिछले साल के कंपैरिजन में उनकी यहाँ पर स्पीड ज़्यादा तेज़ है। तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर हमारे साथ भी जुड़कर कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव की यहाँ पर तैयारी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर लेक्चर भी प्रोवाइड होंगे ऐसे कॉम्प्रीहेंशन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों के मॉक टेस्ट भी यहाँ पर लिए जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट जो आपके यहाँ पर लिए जाएंगे उसके अंदर आपके यहाँ पर जो कॉपीज़ है वो यहाँ पर 1-on-1 यहाँ पर एवेलुएट होगी, ठीक है, हमारे द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके यहाँ पर जो कॉपीज़ है वो भी यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे, उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि आपके यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है और आपको भी पता चलेगी कि आपके यहाँ पर कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी IBACIO डिस्क्रिप्टिव कोर्स के अंदर। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हो, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। और जो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ के करना चाहते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा कि इसके अंदर देखो लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर मैनुअली आप लोगों की यहाँ पर कॉपी चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पर लेक्चर देने का ही यहाँ पर सिर्फ काम है ना, हमें यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर जो हम टेस्ट लेंगे उसके अंदर हमें आपकी कॉपीज़ भी चेक करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा बच्चे अगर आने लगेंगे तो हम यहाँ पर सीधा बंद कर देंगे, है ना। तो एक लिमिटेड सीट्स हैं, जैसे ही ये फिल हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर जो बैच की यहाँ पर एंट्री है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। बाकी अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक कुछ चीज़ें भी यहाँ पर निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर से यहाँ पर जुड़े रहना। यहाँ पर जो भी यहाँ पर अपडेट्स होंगी, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अभी आपको IBACIO के बारे में नहीं पता, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे चल के। बाकी अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें कर सकते हो यहाँ पर लाइक का बटन दबा के और यहाँ पर हाइप का बटन दबा के। और इस तरीके से आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ भी सकते हो इस चैनल के साथ। अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।